नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ की दी सौगात। सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कल रांची में एग्रोटेक किसान मेले का करेंगे शुभारंभ। कृषि नवाचारों द्वारा पोषण, आय और रोजगार संवर्धन है विषय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन विधायकों ने पूछे सवाल। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, 20 लाख अबुआ आवास के आवेदन वैध, सभी को मिलेगा घर। राजधानी रांची में चुनाव का पर्व कला महोत्सव शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने फैमिली वोटिंग पर दिया जोर, कहा परिजनों के साथ जाएं वोट करने। और विकास कार्यों के कारण हटिया से खुलने वाली मौर्य एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन, कई ट्रेनें रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के धनबाद में सिंदरी से 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं उर्वरक, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र की हैं। श्री मोदी ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड का सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसका लक्ष्य यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। ये संयंत्र 8,900 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भारत का यूरिया उत्पादन 2014 के 225 लाख टन से बढ़कर अब 310 लाख टन हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार मिला है। मैं अपने किसान भाइयों को, मेरे आदिवासी समाज के लोगों को और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज यहां सिंदरी उर्वरक कारखाने का लोकार्पण किया गया है। मैंने संकल्प लिया था कि सिंदरी के इस खाद कारखाने को जरूर शुरू करवाऊंगा। श्री मोदी ने रामगढ़ जिले में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के हैंडलिंग प्लांट का भी शुभारंभ किया। वहीं प्रधानमंत्री ने टोरी शिवपुर रेल परियोजना अंतर्गत लाघाल मालगाड़ी के प्रेषण और टोरी शिवपुर रेलखंड की तीसरी लाइन का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। सिंदरी खाद कारखाना का फिर से शुरू होना इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगा। किसान जब आधुनिक तकनीक और पद्धतियों से कृषि करेंगे तो उपज बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी और वे सशक्त होंगे। श्री सोरेन ने कहा कि सिंदरी खाद कारखाना के पुनर्जीवित होने से जहां किसान लाभान्वित होंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद के बरवा अड्डा में आयोजित विजय संकल्प महारैली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग मान चुके थे कि सिंदरी कारखाना शुरू नहीं होगा, लेकिन मोदी की गारंटी थी और उद्घाटन कर आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब से झारखंड में झामुमो कांग्रेस की परिवारवादी सरकार बनी है, राज्य में बदहाली बढ़ी है। वहीं श्री मोदी ने केंद्र से झारखंड को मिली सौगातों की जानकारी दी। मोदी ने उन गरीबों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था। सौभाग्य योजना से यहां धनबाद में भी करीब 1 लाख घरों में पहली बार मुफ्त बिजली कनेक्शन लगा है। इसलिए तो देश कह रहा है, जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कल राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में एग्रोटेक किसान मेले का शुभारंभ करेंगे। 4 मार्च तक चलने वाले इस मेले का विषय कृषि नवाचारों द्वारा पोषण, आय तथा रोजगार संवर्धन है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुनील चंद्र दुबे ने आज प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन आज कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अबुआ आवास योजना के तहत 20 लाख आवेदनों को वैध माना गया है और सभी लाभुकों को बारी बारी से आवास देने पर काम चल रहा है। श्री आलम ने बताया कि इस साल 2 लाख और अगले साल 4.5 लाख आवास दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2028 तक सभी लाभुकों को घर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज को रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश की प्रस्तुति भारत विकास डायरी। इसमें आप अपने लोकसभा क्षेत्र की जानकारी हासिल कर सकेंगे। तो सुनिए, 21 फरवरी से 9 मार्च तक सोमवार से शुक्रवार रात 8 से सवा 8 बजे तक आकाशवाणी रांची से भारत विकास डायरी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रांची के आरडी हाउस में आज से 2 दिवसीय चुनाव का पर्व कला महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव का उद्घाटन झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने किया। इस मौके पर श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए वैध नागरिकों का एक एक वोट कीमती है। श्री कुमार ने फैमिली वोटिंग पर जोर देते हुए परिजनों को साथ लेकर मतदान के लिए जाने की अपील की। हजारीबाग जिला प्रशासन की पहल पर झाड़ी में मिली नन्ही बच्ची को अमेरिका के NRI परिवार ने गोद लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला प्रशासन की पहल हजारीबाग में रंग लाई है। झाड़ियों में मिली नन्ही जान को 7 समंदर पार अमेरिका के NRI परिवार ने गोद लिया है। दरअसल 16 जून 2023 को मटवारी गांधी मैदान की झाड़ियों के बीच प्लास्टिक बैग में लिपटी हुई नवजात बच्ची पाई गई। प्राप्त सूचना को संज्ञान में लेते हुए बच्ची को सदर अस्पताल के शिशु वार्ड में बेहतर चिकित्सा लाभ के लिए भर्ती कराया गया। नवजात के स्वास्थ्य में सुधार होते ही नन्ही जान को बाल कल्याण हजारीबाग के दत्तक ग्रहण एजेंसी सृजन फाउंडेशन में लालन पालन के लिए भेज दिया गया। कारा पोर्टल के माध्यम से नवजात बच्चे के संबंध में सूचना दी गई। नियमानुसार 60 दिनों के बाद किसी भी व्यक्ति ने दावा प्रस्तुत नहीं किए जाने पर बाल संरक्षण समिति दत्तक ग्रहण को लेकर घोषणा कर दिया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण ट्रेन संख्या 15028 गोरखपुर हटिया मौर्य एक्सप्रेस 8 और 9 मार्च को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 15027 हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस 8 मार्च को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इधर रांची रेल मंडल के हटिया ओडगा रेलखंड के महाबुआंग स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेन संख्या 18175 और 18176 हटिया झारसुगुड़ा हटिया मेमू एक्सप्रेस 2 से 5 मार्च तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 08149 और 08150 हटिया राउरकेला हटिया पैसेंजर स्पेशल ट्रेन भी 2 मार्च से 5 मार्च तक रद्द रहेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रेन संख्या 18452 पुरी हटिया तपस्विनी एक्सप्रेस 4 मार्च को अपने निर्धारित प्रस्थान समय के स्थान पर 2 घंटे विलंब से पुरी से प्रस्थान करेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग पुलिस ने छापेमारी कर 200 किलो गांजा जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद गांजे की कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। रामगढ़ जिले में एक बच्ची के बेचे जाने के मामले में कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने उस बच्ची को उनके माता पिता को सुरक्षित सौंप दिया है। देवघर के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती की अध्यक्षता में आज शिवरात्रि मेले के दौरान सूचना केंद्र के संचालन को लेकर बैठक की गई। लोकसभा चुनाव के दौरान पीठासीन मतदान पदाधिकारियों के डिस्पैच को लेकर रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त चंदन कुमार ने आज रामगढ़ महाविद्यालय का निरीक्षण किया। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से बालू उठाव कर डंपिंग की सूचना पर अंचलाधिकारी और प्रशिक्षु डीएसपी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 100 ट्रैक्टर बालू जब्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 35,700 करोड़ की दी सौगात। सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को किया समर्पित। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, युवाओं को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा कल रांची में एग्रोटेक किसान मेले का करेंगे शुभारंभ। कृषि नवाचारों द्वारा पोषण, आय तथा रोजगार संवर्धन है विषय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन विधायकों ने पूछे सवाल। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, 20 लाख अबुआ आवास के आवेदन वैध, सभी को मिलेगा घर।
राजधानी रांची में चुनाव का पर्व कला महोत्सव शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने फैमिली वोटिंग पर दिया जोर। कहा परिजनों के साथ जाएं वोट करने और विकास कार्यों के कारण हटिया से खुलने वाली मौर्य एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। तपस्विनी एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में परिवर्तन, कई ट्रेनें रद्द। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।